बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में हम ग्रेड 9 के लिए नेक्स्ट लेक्चर दे रहे हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। पेज 48 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी डिफिनीशंस लिखते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन आर अरेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट आर शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के इर्द शेल्स में राउंड लगाते हैं, जिस तरह सोलर सिस्टम है हमारे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि ये किस तरह है। यहाँ पर हमें आपको न्यूक्लियस दिखाती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर देखो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो है ना ये शेल्स है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल्स में हमारे पास यानी नंबर ऑफ शेल्स है, एक है के एल एम एन एंड सो ऑन। इसकी जो नंबरिंग है यानी कितने एक शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल्स में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल्स में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फोर्थ शेल्स में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की किस तरह करते हैं। जो हमारे पास शेल्स है वो है के एल एम एन एंड सो ऑन। इसकी नंबरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि 2 के शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन शेल्स में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसके सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में एस पी डी एफ होते हैं। उस सब शेल्स में फर्स्ट में जो एस है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 होते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका फार्मूला इस तरह है कि हम किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लेते हैं और इसकी एटॉमिक नंबर मालूम करते हैं कि ये किस तरह आता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला है 2n²। तो हम इस तरह करते हैं कि 2 पहले जब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसको n को हम 1 कंसिडर करते हैं। फिर नंबरिंग n को हम नंबरिंग के साथ 1 2 3 इस तरह जो फर्स्ट होगा तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर हमारे पास इस तरह के 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह 18, इस तरह 32। फिर हमारे पास जो शेल्स है तो हम इसको इस तरह कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह का करते हैं। तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 से करते हैं। फिर इसके बाद शेल्स हमारे पास के एल एम है, यहाँ पर जो है ना मैंने दिया है। फिर जो हमारे पास एस के में एस होते हैं यानी जस्ट एस। उसके बाद जो एल है हमारे पास सेकंड शेल्स, उसमें एस पी होता है। फिर जो हमारे पास थर्ड शेल्स है एम, उसमें एस पी डी एफ होता है, डी एफ होता है सॉरी। और फिर हमारे पास जो एन है 4th नंबर शेल्स, हमारे पास इसमें एस पी डी एफ एंड सो ऑन आते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं कि हम इस तरह लेंगे 1s2, फिर हम 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10। फिर जब 4th नंबर आता है यानी n, तो अब उसमें 4s2 4p6 4d10 और 4f14। इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी ये जो है ना हमारे पास नंबरिंग है, ये हमारे पास सब शेल्स है, और ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स इसको ये 2 जो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो या ये जो यहाँ पर 6p के ऊपर 6 आया है तो ये नंबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबरिंग काउंट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में जो है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे कि 1s2 2s2 2p4। हमारे पास p पे 6 है, लेकिन जब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसकी एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे, तो हम इसको काउंट करें, इसको 2 2 4 और 4 तो 8 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। हमारे पास जो शेल्स हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको किस तरह हम काउंट करेंगे। सही ने इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर दिया है नेक्स्ट है जो कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सब शेल्स के बारे में। जो मैंने आपको बताया कि शेल्स एंड सब शेल्स के बारे में इसकी डिफाइन लिखे तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट।
दूसरा ये है कि इसकी वैल्यू हम लेते हैं नंबरिंग से, वही जो मैंने आपको बताया वही है ये। दूसरा हमारे पास सब शेल्स है, जो सब शेल्स है या सब ऑर्बिट भी हम कहते हैं, तो ये हमारे पास किसी डिफाइन है। ए शेल्स आर एनर्जी लेवल इज डिवाइड इनटू सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल। N value of a shells is placed before the symbol for a subshells। हमारे पास SPD ऐप जो सब शेल्स थे उसको हम किस से कंसिडर करते हैं, यानी फिर हम उसको S को हम शार्प देते हैं, P को हम प्रिंसिपल देते हैं, D को डिफ्यूज देते हैं और F को हम फंडामेंटल कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, यहाँ पर एक टेबल भी दिया है। ये जो मैंने जिस तरह बताया वही है, जो टेबल दिया है यहाँ पर नंबरिंग ऑफ शेल्स जो है ना, ये हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। टेबल 2.3 को आप देखें। फिर हमारे पास जो नेम ऑफ शेल्स है वो ये है कि LMN। फिर हमारे पास फार्मूला इसका ये है 2n²। फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स आ जाते हैं तो वो इस तरह आते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर सब शेल्स हमारे पास ये है, S पहले में S है, फिर SP है, SPD, इस तरह सब आते हैं। फिर इसकी हम जब एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सब शेल्स करते हैं तो ये है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, इसी तरह है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है ये टेबल नंबर 2.4 51 पेज पे, तो हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। ये 18 एलिमेंट का दिया है। पहले हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये आता है 18 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सबसे जो लास्ट में आर्गन उसमें 18 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर इसका 18 है। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने की है तो इसको काउंट करके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जो इसका ऊपर जो ये दिया है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18 आ गया हमारे पास। ये जो आर्गन का एटॉमिक नंबर है तो हम इससे कंसिडर कर दें। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक एलिमेंट का करते हैं इसकी एटॉमिक नंबर्स मालूम करने के लिए। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटॉप। आइसोटॉप्स हमारे पास पेज 52 पे है। आइसोटॉप क्या है इसके बारे में इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। These are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। आइसोटॉप जो होते हैं इसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होता है और मास नंबर इसके डिफरेंस होते हैं। ये 2 पाम में भी होता है और 3 पाम में भी आइसोटॉप आ जाते हैं, यानी एक ही एलिमेंट होते हैं और एक ही एलिमेंट के 2 पाम भी आ जाते हैं और 3 पाम भी आ जाते हैं। और ये जो है ना ये इसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट मास नंबर होते हैं। दूसरा ये है कि एग्जाम्पल दिया है हमें आइसोटॉप का। आइसोटॉप का एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दिया है हाइड्रोजन। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन है 3 आइसोटॉप्स, 3 पाम है इसके। दीज आर प्रोटियम, फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूट्रियम और थर्ड हमारे पास है ट्रीटियम। प्रोटियम इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप 99.985%। इसे आप हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम जो सेकंड है ड्यूट्रियम इज अबाउट 0.015% एंड ट्रीटियम इज रेयरली फाउंड इन नेचर। All the isotopes have 1 proton in their nuclei and 1 electron in their orbit. The difference lie in the number of neutrons. The number of neutrons are protium is 0, deuterium is 1 and tritium is 2 in the nucleus. न्यूक्लियस में हमारे पास जो प्रोटियम है उसका आइसोटॉप बिल्कुल 0 होता है, ड्यूट्रियम में 1 होता है और ट्रीटियम में जो है हमारे पास 3 होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है हमें टेबल नंबर 2.5 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स नेम है हमारे पास फर्स्ट है प्रोटियम हाइड्रोजन का, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा हमारे पास ट्रीटियम है। फर्स्ट में जो है ना हमारे पास न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन मौजूद है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 0 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। इसका आइसोटॉप बंडल यानी परसेंटेज इसका 99.985 आ रहा है। हमारे पास जो सेकंड है ड्यूट्रियम तो इसमें 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 1 न्यूट्रॉन है। तो हमारे पास जो इसका
नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहा है तो वो 1 आ रहा है, और इसका परसेंटेज हमारे पास है आइसोटोप परसेंटेज 0.015। ट्रीटियम जो हमारे पास है इसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो इसकी आइसोटोप अबंडेंट वेरी रेयर आइसोटोप्स है। इस तरह हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। जब हमारे पास ये वाटर के साथ जो वाटर में आ जाता है और ड्यूट्रियम पाम में आ जाता है तो वो किस तरह मॉलिक्यूलर मास इसका 18.02 है वाटर में, तो D2O यानी ड्यूट्रियम में हमारे पास ये 20.03 है। डेंसिटी इसकी 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड है 1.000 या, और इसकी जो ड्यूट्रियम में है 1.105 है। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट इसकी 0.00 है यानी बिल्कुल 0 है, और ड्यूट्रियम की जो है हमारे पास 3.82 है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर की, और ड्यूट्रियम DO यानी D2O की 101.42 है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये भी इसी तरह है कि आइसोटोप आप कार्बन, तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये हमारे पास इसी तरह है, इसमें ही न्यूट्रॉन्स जिस तरह प्रोटॉन्स 6 है तो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन्स भी 6 है। तो ड्यूट्रियम में भी इसके जो कार्बन 13 है इसके प्रोटॉन जो है ना 6 है और न्यूट्रॉन्स 7 है। इसमें न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जो हमारे पास एक आइसोटोप होता है और इसमें यानी नेम होता है, जिस तरह 3 आइसोटोप भी होते हैं 2 आइसोटोप भी होते हैं, तो ये है इसकी न्यूट्रॉन्स बढ़ जाती है। हमारे पास जो कार्बन 14 है तो इसमें 6 जो है ना हमारे पास प्रोटॉन है, और हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में वो इससे प्रोटॉन से 2 गुना ज़्यादा है, यानी हमारे पास न्यूट्रॉन जो हमारे पास है न्यूट्रॉन वो 8 है और प्रोटॉन हमारे पास 6 है। तो इसकी आइसोटोप वैल्यू अबंडेंस यानी परसेंटेज इसकी 9.8 है। फर्स्ट की कार्बन 12 की, कार्बन 13 की जो हमारे पास है वो 1.109 है, और कार्बन 14 की हमारे पास 1 पार्ट पर ट्रिलियन यानी PPT इसकी आ जाती है। दूसरा ये है कि हमारे पास कार्बन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन भी है, इसके दो है, एक कार्बन क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 है। इसका ये एटॉमिक नंबर है। तो हमारे पास जो इसका ये इसका मास नंबर है। जो हमारे पास क्लोरीन 35 है इसकी न्यूट्रॉन्स 18 है और प्रोटॉन्स जो है ना इसके हाफ, और हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो वो क्लोरीन 37 के वो 20 है। तो इसका परसेंटेज हमारे पास 24.47 है, और हमारे पास जो क्लोरीन 35 का है तो इसका परसेंटेज हमारे पास 75.53 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ है। इसमें आइसोटोप कार्बन, आइसोटोप क्लोरीन और आइसोटोप यूरेनियम भी है। यूरेनियम के भी 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी जिस तरह यूरेनियम 234 है। दूसरा है हमारे पास ड्यूट्रियम जो हम कहते हैं ये 235 है यूरेनियम, और 3 हमारे पास है 238। इसमें न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं आइसोटोप में जो है हमारे पास न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं और प्रोटॉन वही होते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है तो वो भी बढ़ जाती है। किसी की ज़्यादा होती है, तो जिस तरह ये ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इसकी परसेंटेज आइसोटोप ऑफ परसेंटेज भी बढ़ जाती है। इसमें यूजेज है, यानी ये आइसोटोप हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास है आइसोटोप यूजेज ऑफ आइसोटोप पेज 57 पर जो है आइसोटोप आर यूज इन केमिकल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल रिसर्च फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ये आइसोटोप। हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप दिया है आयोडीन का, आयोडीन हमारे पास जो है ना 131 इसका जो है आइसोटोप है 131। तो ये है हमारे पास द कंसंट्रेशन इन द थायराइड ग्लैंड एंड इज़ यूज टू क्योर फॉर गोइटर। दूसरा आयोडीन जो है 123 का, जो इसका यूजेज है फॉर द ब्रेन इमेजिंग के लिए। दूसरा ड्यूट्रियम जो है हैवी कार्बन 13 हमारे पास यूज़ होते हैं।
हैवी नाइट्रोजन 15, हैवी ऑक्सीजन 18 और आयोडीन 131। ये हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रेसर एलिमेंट एंड बायो केमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट टू द डिफेक्टिव और अब्स्ट्रक्टेड पार्ट। ये हमारे पास इसके लिए यूज़ होते हैं ये ड्यूट्रियम, इसे यानी सेकंड पार्ट जो होते हैं आइसोटोप के, ये जो है ना ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते हैं। हमारे पास यहाँ 58 पेज पे हमारे पास जो है वो दूसरा है रेडियम का दिया है आइसोटोप। रेडियम हमारे पास जो इरिडिएशन एंड कोबाल्ट 60 ये हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। दूसरा और डायग्नोसिंग ऑफ ट्यूमर। सोडियम जो हमारे पास 24 है, सोडियम आइसोटोप जो है Na24, ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन पेशेंट। कार्बन 14 जो हमारे पास यूज़ होते हैं और ट्रेसर ऑफ द फेथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। और तीसरा जो हमारे पास है हेमेर्शियम जो हमारे पास है 241 इज यूज स्मोकिंग डिटेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। और हमारे पास जो 8 नंबर है यानी मुख्तलिफ क्रेप्टान्स है, हमारे पास 85 इज यूज इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वाशर टू मेजरमेंट द डस्ट एंड पॉल्यूटेंट लेवल के लिए भी यूज़ होते हैं। जो तीसरा है 252 का आइसोटोप जो हमारे पास है वो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल रोड एंड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, एयरप्लेन के लिए भी यूज़ होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ आइसोटोप है और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ये आइसोटोप जो हमारे पास 3 पाम में होते हैं। इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है और थैंक यू।